Friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of English. इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेसन प्लान के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा ब्यूटी, जो हमारा पोइट्री है। और ये लेसन प्लान हमारा 6th क्लास का है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो भी बोर्ड एंट्रीज़ करते हैं वो सारी बोर्ड एंट्रीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसा कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, यानी कि जिस डेट को हम इसे पढ़ाते हैं। क्लास हमारी 6th, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, टॉपिक ब्यूटी, पोइट्री। सब सब्जेक्ट में भी आप पोइट्री को लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आप टॉपिक लिख सकते हैं। पीरियड आपका है फर्स्ट, या जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हो। ये ड्यूरेशन है आपका 35 मिनट्स। तो ये आपकी सारी बोर्ड एंट्रीज़ है। आगे हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। जिस स्टूडेंट ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे, और आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी अगर आप बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे। तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे 4 से 5 जनरल ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं, 4 to 5, जिसमें फर्स्ट है हमारा टू डेवलप देयर एस्थेटिक सेंस, टू डेवलप देयर इमेजिनेटिव पावर, टू प्रिपेयर दैम गुड सिटीजनशिप, टू ट्रेन द इमोशंस ऑफ स्टूडेंट, टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो ये आपके पास 4 to 5 आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद आपके पास आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपके होते हैं वो किस लिए होते हैं? टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि हमारी पोइट्री ब्यूटी है, उससे रिलेटेड हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन और स्किल, ये 4 तरीके के हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। नॉलेज में क्या है? टू अनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएम ब्यूटी। अंडरस्टैंडिंग में क्या है हमारे पास? टू अनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है? स्टूडेंट विल बी अप्लाई देयर नॉलेज टू अंडरस्टैंड द पोएम। उसके बाद स्किल क्या है हमारी? टू डेवलप देयर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। तो ये हमारे पास 4 हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद हमारे पास है हमारे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? 2 तरीके के टीचिंग एड्स होते हैं हमारे, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। जनरल हमारे नॉर्मली जो भी जनरली यूज़ करते हैं, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड या बुक। और जो स्पेसिफिक है वो क्या है हमारा? चार्ट। अगर हम कोई भी चार्ट यूज़ कर रहे हैं इसके लिए स्पेसिफिकली, तो यहाँ हम चार्ट लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज हम देखेंगे। प्रीवियस नॉलेज हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए अज्यूम करते हैं। इट इज़ अज्यूम द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट ब्यूटी, यानी कि टीचर ये अज्यूम करते हैं कि ब्यूटी के बारे में बच्चों को कुछ नॉलेज होगी। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए पूछते हैं, और उसी क्वेश्चंस के साथ हम क्या करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। तो टीचर्स एक्टिविटी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें टीचर्स क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्यूटी? ब्यूटी इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग, मतलब ब्यूटी हर चीज़ में प्रेजेंट है। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटी, जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, स्टार्स, सन। कैन वी हियर ब्यूटी? नो। कैन वी फील ब्यूटी? यस। टेल मोर अबाउट ब्यूटी। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं बता पाएंगे ब्यूटी के बारे में। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे, वेर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्यूटी, रिटन बाय ये शुरे। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ द एम। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारी मेन प्रेजेंटेशन शुरू होगी। मेन प्रेजेंटेशन जो है हमारी वो क्या है? मेन प्रेजेंटेशन है हमारी, पहले हम टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं, टीचर्स एक्टिविटी, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड, मेथड्स, टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवैल्यूएशन। ये कुछ हमारे कॉलम्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम
स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, जिस्ट ऑफ द पोएम देते हैं। तो जिस्ट ऑफ द पोएम में क्या है, द टीचर विल गिव द जिस्ट ऑफ द पोएम इन द क्लास। द पोएम ब्यूटी बाय, राइटर का नाम लिखेंगे, इज़ अ ब्यूटी डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी इन विच द पोइट इज़ टेलिंग अबाउट ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप ब्यूटी का एक चार्ट दिखा रहे हैं, तो वो चार्ट आप यहाँ पर मिनिएचर उसका पेस्ट करेंगे। सेकेंड है आपका उसके अंदर मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में क्या है, प्यूपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर पॉज एंड इंटोनेशन, यानी कि टीचर क्या करेंगी, उस पोएम को, उस पोइट्री को क्लास में रिसाइट करेंगी प्रॉपर पॉज के साथ और इंटोनेशन के साथ। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट्स जो हैं वो केयरफुली इसको सुनेंगे। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। थर्ड स्टेप हमारे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होता है, टीचर विल प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हमारी इस पोएम या पोइट्री के अंदर आए हैं वो सारे ही बच्चे क्या करें, बच्चे टीचर के बाद प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि पहले टीचर बोलेंगी फिर बच्चे उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये वर्क है टीचर का कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चों को बताती हैं कि कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड किस तरीके से बोले जाते हैं। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड प्रोनाउंस विद टीचर्स, यानी कि टीचर के साथ वो प्रोनाउंस करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पर लिखे जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, और उसका मिनिएचर आप यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद फिर से हमें वही सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड, मेथड, टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवेल्युएशन, ये सारे आपको कॉलम्स फिर से बनाने पड़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद आप स्टेप फोर्थ में जाएंगे, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कि जो भी आपके पास इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उसके आप क्या करेंगे, वर्ड्स के मीनिंग यहाँ बताएंगे स्टूडेंट्स को। एज अ वर्ड मीनिंग आप नोट डाउन करवाएंगे स्टूडेंट्स को। तो प्यूपल टीचर विल राइट द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड विल एक्सप्लेन द वर्ड्स, मतलब ब्लैक बोर्ड पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को टीचर लिखेंगी और उसके बाद सारे वर्ड्स को मीनिंग के साथ क्या करेंगी, एक्सप्लेन करेंगी। उसके बाद स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक, यानी कि नोटबुक में बच्चे केयरफुली सुनकर उसे लिखेंगे। तो जितने भी वर्ड मीनिंग्स आप लिखवा रहे हैं वो सारे वर्ड मीनिंग्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और यहाँ पर उसका एक मिनिएचर लगाएंगे। फिफ्थ हमारा स्टेप है इसके अंदर, इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। प्यूपल टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम इंडिविजुअली, मतलब प्यूपल टीचर कुछ बच्चों को कहेंगी कि इंडिविजुअली बच्चे उस पोएम को रीड करें। कुछ बच्चे उसको रीड करेंगे और बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, अपनी बुक पर ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम एंड अदर विल लिसन, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो पढ़ेगा और बाकी सब उसको अच्छे से ध्यान से बुक में देखेंगे और सुनेंगे। तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स हो गए यहाँ तक के। तो ये हमारे पूरे 5 स्टेप्स किसके हैं, पोइट्री के। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकैपिचुलेशंस क्वेश्चंस पे जाएंगे। रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस हम पूरी पोइट्री को पढ़ाने के बाद पूछते हैं। रिकैपिचुलेशन में क्या पूछते हैं हम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोएम ब्यूटी, यानी कि पोएम से आप क्या समझते हैं, जो अपने पोएम पढ़ी है ब्यूटी, इससे आप क्या समझे। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि पोइट के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है ब्यूटी का वो क्या है। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस की जगह पे दूसरे क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। होम असाइनमेंट हमारा है, जो होम असाइनमेंट हमें बच्चों को एक देना होता है, उसमें आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द ब्यूटी थिंग इन योर नोटबुक, यानी कि एग्जांपल्स देने हैं ब्यूटी के अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद सुपरवाइज़र रिमार्क्स के लिए आप यहाँ पर जगह छोड़ेंगे। सुपरवाइज़र रिमार्क्स में क्या होता है, जैसा कि आपकी कोई भी टीचर आपका लेसन प्लान ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो आपके लेसन प्लान को ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको कुछ रिमार्क्स दे के जाते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, क्लास का मेंटेनेंस, क्लास में डिसिप्लिन, आपकी बोर्ड राइटिंग, उसके बाद आपकी बोर्ड की सारी एंट्रीज़, आपका एक्सप्लेनेशन, आपके सारे मेनली स्टेप याद होने चाहिए आपको कि कौन कौन से स्टेप इसमें
जिस्ट ऑफ द पोएम के बाद जिस्ट ऑफ द पोएम, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी स्टेप हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए और उसी मेथड से आपको पढ़ाना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।